अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दिल्ली की सरजमी में बहुत से बुजुर्गाने दीन आराम फरमा है। बहुत से अल्लाह के वली, पीर और फकीरों के पाक कदमों से यह सरजमी लबरेज है। आज भी लाखों की तादाद में लोग दरगाहों पर हाजिरी देने और अकीदत के फूल पेश करने आते हैं। ऐसा करने से दिल को इंतहाई सुकून हासिल होता है। अलग अलग धर्मों में बटे यह लोग जब दरगाहों पर पहुंचते हैं तो उस रूहानी ताकत को महसूस करते हैं जो मजहब और मसलक में तफलीक किए बिना यानी भेदभाव किए बिना हर शख्स को खुदा से जुड़ना सिखाती है। बेशक वली अल्लाह के दरगाहों पर हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला नूर की बारिश करता है। तभी तो दरगाहों पर पहुंच जायरीनों को जिस्मानी रूहानी सभी तरह की तकलीफों पर फैज हासिल होता है। हम आपको वक्त वक्त पर बुजुर्गानी दीन, औलिया इकराम और वली अल्लाह के दरगाहों की जियारत कराते रहते हैं। हफ्ते में जुमेरात के दिन हम वली अल्लाह के दरगाहों पर जाते हैं और जियारत करते हैं। हमारे साथ साथ आप भी जियारत का फैज हासिल कर सकें, इसलिए हम आपके लिए दरगाहों की जियारत लेकर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। नाज़रीन, आज जुमेरात है और जुमेरात में हम जो है वली अल्लाह के दरगाहों की जियारत कराते हैं। इसी के मुतालिक आज हम आए हैं दिल्ली में मथुरा रोड प्रगति मैदान से बिल्कुल साथ लगते अगर आपको पेड़ों के ऊपर मटकों का मजमा दिखाई दे, पेड़ों पर मटके तरह तरह के दिखाई दे, तो आप ये समझ ले कि आप जो है मटका शाह पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बिल्कुल नज़दीक है। क्योंकि इन वली अल्लाह के दरगाहों की खासियत जो है मटके से ज़ाहिर होती है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं वो मुरादें, बहुत सी मुरादें लेकर आते हैं और यकीनन जो है अल्लाह तबारक व ताला इन वली के सदक़े जो है तमाम मुरादों को पूरा फरमाता है। नाज़रीन, क्योंकि ये दरगाह जो है एम्स जो है उसके बेहद नज़दीक है, इसलिए यहाँ आने वाले ज़ायरीन जो हैं ख़ासकर शिफा पाने के लिए दुआएं करते हैं। वैसे तो तमाम ज़ायरीनों की यहाँ पे दुआएं कबूल होती है, लेकिन जो ज़ायरीन यहाँ पर अपनी शिफा के लिए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला वली के सदक़े जो है उनकी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल फरमाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएँ यहाँ पर आके कबूल हुई। मेरा नाम शबीना है। जी बताएंगे। 4 साल की बेटी है, मेरी भतीजी थी, उसके दिल में सूराग था। मैं एक बार यहाँ लेके आई अरबिन हॉस्पिटल से छुट्टी करा के, बोले रास्ते में दरगाह यहाँ सलाम करा ले। इनकी दुआ से आज मेरी बेटी 10-12 साल की, ऐसा जरिया, ऐसा करिश्मा बनाया कि उसका ऑपरेशन भी हो गया। ना हम गरीब इंसान का कहाँ सहारा है, ऊपर अल्लाह इन बलियों की दुआ है। आज 10-12 साल की है मेरी भतीजी, माशाल्लाह अच्छा है और एम्स में ऑपरेशन कराया मैंने उसका, माशाल्लाह खूब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज मेरी बेटी की तबीयत खराब है, इसकी नहीं हो रहा दुआ करने में। हाजिरी के लिए आए। हाँ, भतीजी की तबीयत खराब है। जब एक बार आई थी यहाँ इनकी दुआ से मेरी जब काम एक बार आप आई, आप फेसिया हाँ, करके दूसरी बार आ पा रही हैं। फिर मैं मटका चढ़ाने आई थी, मटका चढ़ता इनकी मिन्नत पूरी होती है तो इसलिए तो आपने मटका छोड़ाया। हाँ। मटके को लेकर जो है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी करामतों का जिक्र है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मटका शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम जो है हज़रत शेख अबू बकर हैदरी कलंदरी तूसी रहमतुल्लाह अलैह है। ये अल्लाह के वली जो है दिल्ली की सरजमी पर तूस से आए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है, जिस तरह सियासत जो है दिल्ली से चलती है, उसी तरह दिल्ली जो है बहुत से अल्लाह के वलियों, बुजुर्गाने दीन, पीर फ़कीरों के कदमों का बोसा लिए हुए है। यानी कि दिल्ली की सरजमी बेहद ख़ास है, बेहद पाक है। यूँ तो रोजाना ना जाने यहाँ कितने लाख लोग गुजरते हैं, लेकिन दरगाह पर वही पहुँचते हैं जिसे अल्लाह के वली बुलाना चाहते हैं। हम भी बीते कई हफ्तों से इस दरगाह की जियारत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती और हम दरगाह की जियारत के लिए नहीं पहुँच पाते। लेकिन नाजरीन, आज हम आपको दिल्ली के प्रगति मैदान में आराम फरमा अल्लाह के उस वली की दरगाह मुबारक की जियारत कराएंगे जहां दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीन बलबल को भी मुंह की खानी पड़ी थी। अल्लाह के वली का इम्तिहान लेने वाला बादशाह गयासुद्दीन ने जब अल्लाह के वली को आजमाना चाहा तो पूरी सल्तनत ने वली की वह करामत देखी जिसने लोहे के मजबूत दानों को बेहद नरम और करारे भुने हुए चने में तब्दील कर दिया।
दिल्ली के प्रगति मैदान के मथुरा रोड पर आराम फरमा इन अल्लाह के वली को बाबा मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। दरगाह के चारों ओर दरख्तों पर मटके ही मटके दिखाई देंगे। नाजरीन, मटका जो है वो बाबा मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह के खास बर्तनों में से एक बर्तन था। जब ये अल्लाह के वली तूस से दिल्ली की सरजमी आए तो अपने साथ मटका लेकर आए थे। मेरा नाम है वाजिद अकबरी जी, इस दरगाह के मुतालिक क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसका सभी दरगाह के मुतालिक बता देता हूँ मैं आपको। स्पेशली इस दरगाह के बताइए पहले। स्पेशली बुजुर्ग सारे एक ही होते हैं, जी वो इनके मरातिब अलग अलग होते हैं, जी समझे? भाई इस दरगाह किसी भी दरगाह पे चलो, कोई परेशानी हो ना आपको पल नहीं लगता, सुकून मिल जाता है इंसान को। कोई भी परेशानी हो, कैसी भी जिस्मानी रूहानी पैसे की किल्लत सब दूर कर देते हैं यहाँ। सर, यहाँ पे जो मटका शाह पीर बाबा जो हैं, इनके बारे में ये ख़ास है कि यहाँ पे जो शख्स आते हैं अपनी मुरादें लेके, उनकी मुरादें पूरी होती है तो नजराना जो है लोग यहाँ पे मटका चढ़ाते हैं। बेशक हक है ये तो बात। आपकी कोई मुराद पूरी हुई, आपने किया है? मेरी मुराद, मैं जीन की वजह से रहा हूँ, बुजुर्गों की वजह से, ज़िंदगी इन्हीं की वजह से चल रही है मेरी। ये मैसेज देना चाहूँगा कि मोहब्बत रखो वलियों से। ज़िंदगी में कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अपना, कितना भी कुछ कर ले कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, क्योंकि इनकी नज़र बंदे पे रहती है ना, तो समझ लो खुदा की नज़र रह रही है। नाजरीन, इस दरगाह पर आपको रंग बिरंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मटके देखने को मिलेंगे। मिट्टी से बनी कुछ मटकों पर मीनाकारी कर इसे खूबसूरत बनाया गया है। इस दरगाह पर मंगते आते हैं और मुरादें मांगते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के करम से और वली अल्लाह के वसीले से जब उनकी मुराद पूरी होती है तो जायरीन नजराने के तौर पर 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध और 1.25 किलो भुने हुए चने के साथ एक मटका और दोनों बुजुर्गों के लिए एक एक चादर पेश करते हैं। नाजरीन, इस दरगाह में 2 मज़ार मुबारक है। एक मज़ार मुबारक मटका पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की है तो एक मज़ार मुबारक उनके खास खादिम की है। नाजरीन, काफी समय पहले मन्नत पूरी होने पर लोग जो नजराने का सामान लेकर आते थे, उसी सामान से खीर और शरबत बनाकर लोगों में तबरुक के तौर पर तकसीम किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। करने वाले तो आज भी करते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होती है। इस दरगाह पर हमें खीर तकसीम करता एक परिवार दिखाई दिया तो हमने उनसे इस दरगाह के मुतालिक बात की। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं पुरानी दिल्ली से आया हूँ। ये हज़रत मटके शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो अपने तौर पर जो भी तबरुक ला के यहाँ पर तकसीम करते हैं। जी, आप भी तबरुक तकसीम कर रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुराद पूरी होती है यहाँ से और हमने इसलिए तबरुक तकसीम किया है। आप हर जुमेरात को आते हैं कैसे? नहीं, हम जब भी मौका लगता आते हैं, महीने में 15 दिन में जैसे भी होता है। जैसे आप जो तबरुक ये बांट रहे हैं, कोई आपकी दुआ मुराद? जी हाँ, मुराद पूरी होती है। जी जी जी, वैसे ही बांटते हैं हर बार जब जी जी जी, जब भी कुछ जो भी होता है। आज दरगाह में जियारत के लिए आने वाले जायरीनों को गुड़ और चने को तबरुक के तौर पर तकसीम किया जाता है और जबकि चीनी को इकट्ठा कर उर्स शरीफ में बनने वाले तबरुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि नाज़रीन आज लगभग हर चौथा 5वां शख्स मीठे से परहेज करता है। इसके अलावा दूध से बनी खीर को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता और शरबत भी जिन्हें शुगर है वह नहीं पी सकते, इसलिए आज खीर और शरबत बहुत कम ही लोग बनवाते हैं। लेकिन गुड़ और भुना हुआ चना आज तक तकसीम किया जाता है, जिसे लोग तबरुक के तौर पर अपने घर भी ले जाते हैं। दरगाह के बाहर मटके और नियाज के सामानों की कई दुकानें हैं, जहां से आप नियाज और नजराने के सामान को ले सकते हैं। दरगाह पर क्या क्या पेश किया जाता है, जानने के लिए हमने दरगाह के बाहर दुकान लगाने वाले एक शख्स से बात की। इस दौरान उन्होंने नजराने के सामान और हादिये से मुतालिक कई जानकारियां दी। मेरा नाम है मोहम्मद उवैस। ये दरगाह है मटका पीर बाबा हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह। यहाँ पे लोग अपनी मुराद मांगने आते हैं
اور مرادیں مانگنے کے بعد اس کے بعد میں مٹکا چڑھایا جاتا ہے. مٹکا چڑھانے کے بعد اس کا پورا سامان ہوتا ہے. اس کے اندر 1.25 کلو بھنا ہوا چنا، 1.25 کلو گڑ، 1.25 کلو چینی، 1.25 کلو دودھ، دونوں درگاہ کی دونوں چادر، 2 ڈالی پھول، 1 مٹکا. یہ منت پوری ہونے کے بعد چڑھتا ہے. پورا سیٹ 500 روپے کا ہی ہے. تو کوئی مٹکے جیسے چڑھاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے کیا؟ جب حضرت یہاں پہ آئے تھے بابا مٹکے شاہ، اپنے مٹکے کے اندر گڑ چنا لائے تھے اور میٹھا پانی 1 مٹکے کے اندر. تو مٹکے کے اندر سے جو لوگ آتے تھے اسی مٹکے کے اندر سے گڑ چنا دیا کرتے تھے اور شربت نکال کے پلایا کرتے تھے. ناظرین، بابا مٹکا پیر رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمت اللہ علیہ ہے. آپ شیر خدا مولا علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی حیاتی زندگی میں لوگ آپ کے جلال سے کبھی کبھی سہم جایا کرتے تھے. باوجود اس کے آپ کے دربار میں ہر وقت لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا. آج بھی آپ کی مزار میں جو سکون اور فیض طاری ہے وہ دل و دماغ کو انتہائی سکون دیتا ہے. اس درگاہ سے متعلق کئی معجزے ہیں جنہیں جاننے کے لیے ہم پہنچے درگاہ کے گدی نشین نعیم عباسی کے پاس. گدی نشین نعیم عباسی نے درگاہ سے متعلق کئی باتوں کی جانکاریاں دی. میرا نام نعیم عباسی ہے اور یہاں میں حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری عرف مٹکے شاہ بابا کے گدی نشین کی حیثیت سے موجود ہوں اور بزرگان دین کی خدمت میں ہم لوگ ہیں. ہمارا پورا خاندان ہی کافی پیڑھیوں سے بزرگان دین کی خدمت میں ہے. پہلے میرے والد صاحب بھی تھے، اب تو دنیا میں نہیں رہے. دادا تھے جی، یہ میرے والد صاحب تھے اور دادا اور دادا لکڑ دادا سبھی بزرگان دین کی خدمت میں ہمیشہ رہے. اللہ کا بڑا رحم و کرم ہے کہ اب ہم ان کی خدمت میں ہیں. تو یہی ہمارا تعارف ہے. بلبن کے دور میں جب بزرگان دین ایران کے قصبہ طوس سے یہاں تشریف لائے تھے دہلی، تو آج جگہ جہاں پر آپ کی مزار ہے یہ گول برج مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس کے پورب سائڈ سے یمنا ندی بہا کرتی تھی، بالکل ٹیلے سے لگ کے. اس وقت آپ نے یہاں پر اپنی خانقاہ تیار کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ لین رہا کرتے تھے. اس وقت کچھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا کہ جو یہاں بستی تھی نیچے، اس بستی میں کوئی شخص تھے جو کافی بیمار تھے اور ایسے حالات میں تھے کہ اس وقت کے وید حکیموں نے ان کو لا علاج گھوشت کر دیا تھا کہ اب آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اور جلدی انشاءاللہ آپ کی دھیرے دھیرے موت ہو جائے گی. یہ ان کے ورڈز تھے. لیکن اللہ جس کو زندگی دینے والا ہو، کوئی کچھ بھی کہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اللہ کے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری طرح سے کھوئے ہوئے تھے. تو آپ کے نزدیک کی ایک چٹان سے اس شخص نے ندی میں کودنے کی کوشش کی. تو ظاہری طور پر اس کا ارادہ یہی تھا کہ موت کو گلے لگا لیا جائے، کیونکہ جو خرچہ اس کے اوپر ہو رہا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ خرچہ اس کے بچوں پر خرچ ہو بجائے اس کے لگنے کے. لیکن اللہ کی رضا تو کچھ اور ہی تھی. آپ کی اچانک آنکھ کھلتی ہے، آپ نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد اس سے حال دریافت کیا تو اس نے سب کچھ بابا کو بتایا. آپ نے اس کے حق میں دعا کی اللہ کا کلام پڑھ کے، اور جس مٹکے کے نام سے آج آپ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، یہ مٹکا ہمیشہ سے آپ کا پسندیدہ برتن رہا ہے. کیونکہ جب آپ روزے رکھا کرتے تھے ہمیشہ ہی، اور جب بھی افطار کرتے تھے تو اسی مٹکے کے پانی سے افطار کیا کرتے تھے.
तो आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह का कलाम पढ़ा और मटके का पानी उस शख्स को पिलाया। कुछ वक्त तक ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कुछ समय में ऐसे हालात हुए कि अल्लाह के रहम करम से वो इंसान जो बिल्कुल मौत के हालात में था कि कभी भी मर सकता है, अल्लाह के रहम करम से बिल्कुल हष्ट पुष्ट एकदम सेहतमंद हो गया। जब लोगों ने उसके हालात देखे और उससे हाल दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि भी पहाड़ी पे इस तरीके से एक बाबा हैं, उन्होंने मेरे हक़ में दुआ की और मटके का पानी मुझे पिलाया और मैं बिल्कुल शफायाब हूँ, एकदम ठीक हो गया हूँ। तो ये खबर जब धीरे धीरे आपके यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी और आप तो यही करते थे, दुआ करते थे लोगों के हक़ में और मटके का पानी उनको पिला दिया करते थे। अल्लाह शफा देने वाला है, क्योंकि अपने कलाम की इज़्ज़त तो अल्लाह ने रखनी थी। बुजुर्गान दीन का आस्ताना ही इस तरह का है, चाहे आप हज़रत अबू बकर से की बात कर लीजिए, मटके शाह बाबा की, या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, या फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लीजिए, या किसी भी आस्ताने में आप चले जाइए। देखिए, मंदिरों में सारे गैर मुस्लिम मिलेंगे, चर्च में सब ईसाई मिलेंगे, गुरुद्वारे में आपको मिलेंगे तो सारे सिख मिलेंगे। बुज़ुर्गों के आस्थाने ऐसे हैं कि यहाँ पे ना तो कोई वाल्मीकि है, ना जैनी है, ना यहाँ कोई मुसलमान है, ना कोई गैर मुस्लिम है। सब तरह के मज़हब व मिल्लत के लोग इकट्ठा बैठ के लंगर में हिस्सा लेते हैं, लंगर में खाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जैसे लोग जो वीडियो देखेंगे कि भाई देखिए, अल्लाह के वलियों की मैसेज जो हम देना चाहते हैं, इसके अंदर हमारा तो मैसेज हमेशा से एक यही लोगों के लिए रहा है कि जिस तरह इन बुज़ुर्गों ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है और आज भी लोग इन आस्थानों में एक साथ मिलकर रहते हैं, मिलकर आते हैं, एक साथ इकट्ठे बैठ के बात करते हैं, बुज़ुर्गान दीन से अपनी फरियाद करते हैं और फिर जब लंगर होता है तो इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो जब इन आस्थानों के अंदर इस तरह हो सकता है कि इतने बड़े मुल्क के अंदर हम हर तरह के मज़हब व मिल्लत के लोग रहते हैं, तो हम एक गुलदस्ते में एक मुख्तलिफ फूलों की तरह एक इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? अगर हम कुछ भटके हुए लोगों की बेतुकी बातों को सुनकर एक दूसरे पर चाकू तान लें, बंदूकें तान लें, एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर लें, एक दूसरे के मज़हबों को ऊट पटांग बकें, तो ये चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गलत फरमाई। आपने भी ये कहा कि भाई हमारा दीन हमारी तरफ है, दूसरों का दीन दूसरों के साथ है। तो उन्होंने तो कभी ये नहीं फरमाया कि भाई आप दूसरों के दीन को गाली दें। बस ये है कि अपने दीन की खासियत बताइए, और हमारे दीन की खासियत यही है कि सबको जोड़ के चलिए। नाज़रीन, मटके शाह पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनकी बेशुमार करामतें हैं, लेकिन उनमें से कुछ 2 करामतों का जिक्र हम आपको करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन नाज़रीन क्या आपको ये पता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और मटके शाह पीर बाबा जो हैं, इनके बीच जो है बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता था। और यही वजह है कि एक बार जब दिल्ली बारिश ना होने की वजह से बेहाल थी, तब दिल्ली वासियों को ये पता चला कि मटके शाह पीर बाबा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है कितने करीब हैं, और कैसे एक के कहने पर बारिश हुई और कैसे एक के कहने पर बारिश रुकी। इसके अलावा नाज़रीन बता दें कि जिस दौर में मटके शाह पीर बाबा दिल्ली में आए थे, उस दौरान जो है दिल्ली में गियासुद्दीन बलबन जो है सुल्तान थे, बादशाह थे दिल्ली के। उन्होंने जब इनके बेशुमार किस्से सुने, बेशुमार चर्चाएं सुनी, तो उन्होंने इन अल्लाह के वली को आज़माने के लिए जो है अपने दरबारियों के हाथ जो है वो भेजे, क्या, मिट्टी के भेले और लोहे के चने, जो दिखने में भुने हुए चने की तरह और गुड़ की तरह दिखाई देते थे। तब ये बात जो है दरबार से, बादशाह सुल्तान के दरबार से लीक हुई, तो ये बात, इस करामत को देखने की अब क्या होता है ये जानने के लिए दिल्ली वासी जो है तमाम जो है दरगाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। लेकिन जब दरबारियों ने हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उस थाल को पेश किया तो हज़रत मटके शाह ने उस पर ऐसा कलाम पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर जब उस थाल को हटाया
تو اس کے اندر جو مٹی کی بھیلی تھی وہ گڑ کی بھیلی میں، اور جو لوہے کے چنے تھے وہ بھنے ہوئے چنے میں تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد ان گڑ کی بھیلی کو جو ہے مٹکے میں رکھ کر اس کا شربت بنایا گیا، کھیر بنائی گئی، اسے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ تب سے ناظرین کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں جب ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے تو لوگ یہاں پر نذرانے کے طور پر مٹکا اور 1.25 کلو گڑ، 1.25 کلو چینی اور 1.25 کلو دودھ کے ساتھ جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور دونوں جو یہاں پہ جو 2 درگاہیں مبارک ہیں، ایک کا ہم آپ کو تعارف کروا چکے ہیں، تبرک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوسری درگاہ ناظرین یہاں پر ہے حضرت شیخ رحم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو ہے مٹکے شاہ پیر بابا کے خاص خادم، خاص مرید ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو تمام بزرگان دین کے درگاہوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔